तो क्या आप भी रीऑर्डर पैराग्राफ्स में इसी तरह कंफ्यूज हो जाते हो और कभी आपको लगता है कि सी ऑप्शन पहले आना चाहिए, कभी डी और कभी ए, और इस चक्कर में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपके आने वाले क्वेश्चंस भी खराब जाते हैं। तो चलिए आज हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी रीऑर्डर की डिफिकल्टी को आसान कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने ढूंढना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होगा जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, जो अपनी बात खुद ही कर रहा हो। पर कई बार ऐसा भी होगा कि आपको दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाए, तो इस केस में आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को फाइंड आउट करने की टेक्निक है कि आप सारे पैसेजेस को रीड करो, एक जनरल ओवरव्यू हो लाइक व्हाट द पैसेज इज अबाउट, एंड जिसके बारे में बार बार बात हो रही है उस चीज की डेफिनेशन को ढूंढने की कोशिश करो। अब जिस पैसेज में आपको उसकी डेफिनेशन मिलती है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। एंड एक बार आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस प्लेस कर दिया, उसके बाद आपने ये नहीं देखना कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन सा आना चाहिए। आपने फिर पेयर्स बनाने पे फोकस करने हैं, क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ्स में सीक्वेंस के नंबर नहीं है, नंबर पेयर्स के हैं, वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो जब अब पेयर्स बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन प्रनाउन लिंकेज। अब नाउन प्रनाउन लिंकेज क्या है कि सबसे पहले नाउन आएगा, फिर उसके बाद प्रनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है ही हैज एक्टेड ओवर 200 फिल्म्स, तो ही कौन है। बट अगर किसी पैसेज में लिखा है अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंडरी एक्टर, तो वो बात पहले आएगी एंड ही हैज एक्टेड ओवर 200 फिल्म्स वाली बात बाद में आएगी। दूसरी टेक्निक है कॉज एंड इफेक्ट। तो सबसे पहले कॉज आता है, फिर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल द मैच हैज बीन कैंसल्ड। थर्ड टेक्निक है टाइम इंडिकेटर्स। जैसे किसी पैसेज में लिखा है अर्ली 80s एंड किसी पैसेज में लिखा है लेट 80s, तो अर्ली 80s की बात पहले आएगी एंड लेट 80s की बाद में। इसी तरह से आपने लास्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए कोशिश करनी है कि यहां पर रिजल्टिंग कनेक्टर हो या कंक्लूड कर रहा हो, जो आइडिया को रैप अप करे, वो अपने लास्ट में लगाना है। तो आप ये टिप्स फॉलो करो, फिर रीऑर्डर की टेंशन को बाय बाय।